अब सुन लीजिए बाइबल में क्या लिखा है। लूका नंबर 37 से लेकर 43 तक इसमें जो लिखा है और जिस तरह से लिखा है, जिस कामों के लिए लिखा है, यही काम आज तो बड़े पोप जी, पास्टर जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सुन लीजिए 37 से लेकर 43 तक नंबर में क्या लिखा है। और दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरते तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा कि हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। तो 37 से लेकर 38 नंबर तक मैंने जो पढ़कर तुमको सुनाया, इसमें जो लिखा है एकदम विद्या के खिलाफ है और यहाँ तक कि ईश्वर कृत भी नहीं है ये वचन। और फिर 39 नंबर में जो लिखा है, और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ता है और वह एकाएक चिल्ला उठता है। देखो, अंधविश्वासी से भरा पड़ा है, यहाँ तक कि प्रोपेगेंडा एजेंडा मिथ दुष्प्रचार भी है। और वह उसे देखा ऐसा मरोड़ता है कि वह मुंह से फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ता है। तो फिर 40 नंबर में लिखता है, और मैंने तेरे चेलों से विनती की उसे निकाले। मतलब चेला से भी विनती किया, पर चेला पता नहीं अब हार मान लिया, क्या मान लिया, आगे की लाइन पंक्ति से जानते हैं। परंतु वे ना निकाल सके, नहीं निकाला, व्यर्थ हो लिया। तो फिर 41 नंबर में लिखता है, यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा, अपने पुत्र को यहाँ ले आ। फिर 42 नंबर में लिखता है कि वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। फिर 43 नंबर में लिखता है, तब सब लोग परमेश्वर के महासमर्थन से चकित हुए। अब समझ लीजिए, झाड़ फूक, आडंबर व पाखंड फैलाने का काम ये बाइबल में है, पर आखंड पाखंड किसके नाम पर? तो सीधे यीशु के नाम पर फैलाया। अब यीशु का ऐसा कृत्य है या नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं है। अगर है तो समझ लेना कि नीचे वाले और ऊपर वाले में कोई अंतर नहीं है। और जिस तरह से लिखा है, इससे तो यही स्पष्ट है कि पक्का नीचे वाले हैं। पर मैं ऐसा मानता नहीं हूं, पर लिखावट के अनुसार मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, ऐसा लगता है। पर जिस तरह से लिखा है, कोई भी मानव बुद्धिजीवी ऐसा ही शक कर पे। झाड़ फूक करने की कृपा, अनुपम कृपा तो बाइबल से ही मिलता है। और ये जो पास्टर जी, पोप जी स्टेज पर चढ़कर हालेलुया हालेलुया काका के किसी के माथे पर अपना हाथ धर दिया और एक पर रखा, अनेक घोलट लिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, हालेलुया हालेलुया कहना शुरू कर दिया। होता तो कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा वैसा होता तो फिर ये जो दवाई है
इनका क्या काम? डॉक्टर है, इनका क्या काम? वैद्य है, उनका क्या काम? जब झाड़ फूक से ही, तंत्र मंत्र से ही ठीक हो जावे तो अनेक समस्या हैं। तो ये जो काम कर रहा है समाज को भ्रमित करने का, इसे जल्दी बंद किया जाए, नहीं तो जो भी लोग जिसके नाम से पाखंड फैलावे उनका नाम तो जल्दी बर्बाद हो जावे और पाखंड में घुलनशील हो जावे।